और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नाटा में आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, ओके, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। जेईबीआर में आपको 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा, दैट इज मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। तो नाटा एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो करवाता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जेईबीआर एनटीए कंडक्ट करवाता है। नाटा एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं ड्राइंग पार्ट में और टाइम मिलता है 90 मिनट्स का। वहीं तो जेई में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं और 1 घंटे का टाइम मिलता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको इंडिया में दोनों में से कोई एक एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर जेईबीआर या फिर नाटा। इसके बिना आप आर्किटेक्चर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस है या फिर उनके पर्टिकुलर ड्राइंग सेक्शन में क्या डिफरेंस है। दोनों ही में ड्राइंग पार्ट आता है। तो आज की वीडियो में मेनली हम इसकी ही बात करने वाले हैं कि नाटा और जेईबीआर के ड्राइंग सेक्शन में क्या डिफरेंस है, कौन सा हार्ड है, कौन सा ईजी है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट है दोनों ही एग्जाम में। ओके, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो कि आप थोड़ा बहुत अपने प्रिपरेशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एग्जाम के फॉर्मेट से देखेंगे कि बेसिक नाटा और जीपीआर के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है। पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ड्राइंग सेक्शन पे। तो देखो, सबसे पहले नाटा की बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले नाटा एग्जाम की बात करते हैं। तो नाटा एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो करवाता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है अगर आप आर्किटेक्ट बनते हो इंडिया में, क्योंकि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ही आपको डिग्री देगा जब आपका बैचलर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और जितनी भी चीज़ें हैं इंडिया में वो सब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ही हैंडल करता है। तो अब ये जो है ये नाटा एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वहीं अगर हम जेईबीआर की बात करते हैं तो जेईबीआर सीओए कंडक्ट नहीं करवाता है, जेईबीआर एनटीए कंडक्ट करवाता है। तुम लोगों ने सुना होगा एनटीए का नाम पहले भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी जो दोनों एग्जाम है वो डिफरेंट बॉडीज कंडक्ट करवाती है, तो इसका इम्पैक्ट एग्जाम पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो पर्टिकुलरली ड्राइंग सेक्शन ही क्यों ना हो। इसकी मैं बात करूंगी वीडियो में डिटेल में, लेकिन देखो बेसिक क्या डिफरेंस रहता है ना, क्योंकि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का मेन काम एग्जाम करवाना तो नहीं है ना, लेकिन एनटीए का मेन काम एग्जाम करवाना ही है। अगर आप एनआईएफटी एग्जाम की बात करते हैं, प्रॉपर जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो एनटीए का मेन काम ही है एग्जाम कंडक्ट करवाना। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। चीज़ें बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सॉर्टेड वे में पता चलता है, रिजल्ट भी बहुत ईजिली। लेकिन नाटा एग्जाम में बहुत ही सारे ग्लिच हैं, चाहे वो शुरुआत रजिस्ट्रेशन की हो या फिर एडमिट कार्ड रिलीज के एग्जाम डेट्स में, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ग्लिचेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सीओए कंडक्ट करवाता है। अब ये तो बेसिक एक मेन डिफरेंस हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, अब हम बाकी बात कर लेते हैं। तो जो नाटा एग्ज़ाम है ना आपका, उसमें देखो ड्राइंग पार्ट और एप्टीट्यूड पार्ट दोनों ही पार्ट आ रहा है, ठीक है। ड्राइंग पार्ट आता है और एप्टीट्यूड पार्ट आता है, ठीक है। आपकी जो ड्राइंग है, विजुअल इमेजिनेशन है, एस्थेटिक्स है, और साथ में जो एप्टीट्यूड नॉलेज है ना, उसके बेसिस पे नाटा एग्जाम आपको जज करता है, ठीक है। नाटा में मैथ्स नहीं आता अलग से, जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें ही मैथ्स आता है। तो बेसिक मैथ्स आती है, लेकिन जेई लेवल की मैथ्स नहीं आती है। ओके, एप्टीट्यूड सेक्शन है और ड्राइंग सेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ड्राइंग है वो ऑफलाइन ऑब्वियसली, और जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो ऑनलाइन होता है एग्जाम, ठीक है। अब हम जेईबीआर की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जेईबीआर की, तो एक बेसिक डिफरेंस तो मैंने तुम्हें बताया है कि इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, और क्योंकि इसको एनटीए कंडक्ट करवाती है तो ये बहुत ही सिंपल, मतलब नॉट सिंपल, मतलब इसमें ग्लिचेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो एग्ज़ाम डेट हो, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का जो पार्ट हो, या फिर रिजल्ट्स का पार्ट हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीआर की, तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, दैट इज मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड सेक्शन एंड ड्राइंग सेक्शन। तो नाटा में आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ओके, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। जेईबीआर में आपको 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा, दैट इज मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग, ठीक है, ओके। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मेन फोकस नहीं है जेईबीआर का, क्योंकि पोर्शन कम है, परसेंटेज कम है, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ हमें पता चल गई है। अब हम मेन बात करेंगे ड्राइंग पार्ट की, ठीक है, कि ड्राइंग पार्ट में क्या क्या डिफरेंस है दोनों ही एग्जाम में, ठीक है। चलो
अब देखो, अब हम बात करते हैं ड्राइंग पार्ट की। तो बेसिक हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था कि जो जेई है ना, वहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देना होता है। उसमें जो एप्टीट्यूड होता है ना, वो आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो मैथ सेक्शन है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, और जो ड्राइंग सेक्शन है ना, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो मतलब परसेंटेज जो है वो कम हो गई ड्राइंग पार्ट की, ठीक है। 100 मार्क्स का आता है 400 मार्क्स में से ड्राइंग पार्ट। वहीं अगर आप नाटा में देखोगे तो नाटा में टोटल जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है, और इसमें 80 मार्क्स जो है वो ड्राइंग के। तो परसेंटेज जो है वो यहाँ पे बढ़ गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40% जो परसेंटेज है वो ड्राइंग पार्ट की है नाटा एग्जाम में। और वहीं अगर हम जेई की बात करते हैं तो जेई में ये परसेंटेज सिर्फ 25% का है। तो देखो, अगर तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो तुम यहाँ पे मैथ्स पार्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करके यहाँ पे मार्क्स ला सकते हो जो जेई एग्जाम है, ठीक है, और ड्राइंग पार्ट बेसिक अटेम्प्ट करके। लेकिन नाटा में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नाटा में 40% तो आपका ड्राइंग का ही है। तो इसको आपको मास्टर करना ही पड़ेगा, अच्छे से करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा एग्जाम क्रैक होने वाला है, ठीक है। ओके, अब नाटा एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं ड्राइंग पार्ट में, और टाइम कितना मिलता है? टाइम मिलता है 90 मिनट्स का, ठीक है। वहीं अगर हम जेई की बात करते हैं तो जेई में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं और 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम, ठीक है। अब देखो, तुम्हें बेसिक समझ में आ गया पैटर्न की टाइमिंग कितना मिलता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही में परसेंटेज क्या है, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब मेन बात ये आ जाती है कि आता क्या है दोनों एग्जाम्स में और कौन से क्वेश्चन आते हैं ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों ही एग्जाम का। ओके, तो देखो, अगर हम बात करते हैं जेई बीआर की, तो जेई में 2 क्वेश्चन आते हैं, और उन 2 क्वेश्चन में आपको देखो 2 ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो वो आपको कुछ खुद से क्रिएट करने के लिए देंगे, ठीक है। खुद से क्रिएट करने के लिए मतलब या तो कोई मेमोरी ड्राइंग आएगी, ओके, कि कुछ ड्रॉ करो, मतलब कि जैसे कि एक सीन बनाओ, एक स्ट्रीट व्यू बनाओ, मार्केट व्यू बनाओ, ये सब, ठीक है, जो कि आपका पर्सपेक्टिव स्केचिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा वो आपको कोई ऑब्जेक्ट वगैरह भी मेमोरी से ही बनाने के लिए दे सकते हैं, जो कि आपका 3D कॉम्पोजिशन आ सकता है, ठीक है। या फिर वो आपको कोई लोगो डिज़ाइन करने के लिए दे सकते हैं मेमोरी से, तो वो कि लोगो डिज़ाइन के अंदर आ सकता है। या फिर वो आपको एक मेमोरी से ड्राइंग बनाने के लिए दे सकते हैं 2D कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको इमेजिनेशन से बनाने हैं, ठीक है। आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आपको खुद से सोच के बनाने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कई रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं। पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर भी इमेजिनेशन से बनाने के लिए आते हैं, मेमोरी से बनाने के लिए आते हैं जेई बीआर के एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक जो है वो आपको मेमोरी से बनाने के लिए आ सकते हैं जेई बीआर एग्जाम में। और इसके अलावा रेफरेंस ड्राइंग भी आती है जेई बीआर के एग्जाम में। मतलब देखो, वो तुम्हें एक ह्यूमन फिगर का रेफरेंस दे सकते हैं, एक पोर्ट्रेट का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर वो आपको एक बिल्डिंग का रेफरेंस दे सकते हैं, और रेफरेंस ड्राइंग भी आती है। तो रेफरेंस ड्राइंग बनाने के लिए भी आपको ये सब चीज़ें तो आनी ही चाहिए। पोर्ट्रेट आना चाहिए तो पोर्ट्रेट बना पाओगे अगर पोर्ट्रेट का रेफरेंस मिला। अगर ह्यूमन फिगर का आ गया तो ह्यूमन फिगर बना लोगे, है ना, अगर आता होगा तो ह्यूमन फिगर भी बना लोगे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई बिल्डिंग आ गया बनाने के लिए, तो अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है तुम वो भी बना लोगे। तो मतलब ये है कि अगर आपने ये सब टॉपिक कर लिए तो जेई बीआर एग्जाम सॉर्टेड है। चाहे इमेजिनेशन से आया, चाहे कुछ देख के बनाने के लिए आया, हम इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाटा एग्जाम की, ठीक है। नाटा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उस 3 क्वेश्चन में जो आपका A1 क्वेश्चन होता है, A1 वो मेनली डिज़ाइन क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना। देखो, ये एक ग्राफिक डिज़ाइन है, या फिर लोगो डिज़ाइन है, या फिर स्टैम्प डिज़ाइन है, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, 2D कॉम्पोजिशन आ सकता है, तो कोई भी एक डिज़ाइन क्वेश्चन आ सकता है A1 क्वेश्चन में, ओके। उसके अलावा आता है A2 क्वेश्चन। तो A2 क्वेश्चन जो है वहाँ पे वो आपको मेनली 3D कॉम्पोजिशन देते हैं, 3D कॉम्पोजिशन बनाना होता है। कभी कभी बहुत रेयर ऐसे अटेम्प्ट होते हैं जिसमें कि वो कुछ अलग दे देते हैं कि एक हाथ बनाओ या फिर सीन मेकिंग बनाओ, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और लास्टली जो आपका A3 क्वेश्चन होता है उसमें आपको बनाना होता है मॉडल, 3D मॉडल बनाना होता है कुछ इस तरीके का। ये 3D मॉडल देख पा रहे हो आप, कुछ इस तरीके का आपको 3D मॉडल बनाना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ये, बट गाइस जो A1 क्वेश्चन है ना,
वो आपको वो कुछ भी दे सकते हैं, मतलब फिक्स ही नहीं है, नाटा वाले कुछ भी दे सकते हैं, उनका एक प्रॉपर फिक्स सिलेबस नहीं, वो आपको कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए दे सकते हैं, चाहे वो एक ग्राफिक हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो टी शर्ट हो, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो मतलब आपको अपने बेसिक ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि कोई भी चीज़ अगर आपको डिज़ाइन करने के लिए आ रही है, मेमोरी से क्रिएट करने के लिए आ रही है, वो चीज़ आप बना पाओ। नाटा एग्जाम में सिर्फ ड्राइंग अच्छा होने से नहीं होगा, आपको खुद से क्रिएट करना आना चाहिए, लोगो डिज़ाइन, साइनेज डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, बेडशीट और भी कई अदर तरीके के, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत ही, वो कभी कभी बहुत अजीब सा दे देते हैं, जैसे मैंने बताई था कि नाटा एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो मतलब वो आपको कुछ भी बनाने के लिए दे सकते हैं, उसके लिए आपकी जो ड्राइंग स्किल है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, अगर हम A1 क्वेश्चन की बात करें तो फिर उसमें भी यही है। A2 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसमें कि मैं बोल रही हूँ कि 3D कॉम्पोजिशन मेनली आता है, देखो उनके ब्रोशर में तो लिखा हुआ है कि बिल्डिंग, ह्यूमंस एंड बहुत सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन, बट आप मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट में 3D कॉम्पोजिशन दे रहे हो, तो हमें ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 3D कॉम्पोजिशन ही आएगा। बट सडनली आप बोलते हो कि एक हाथ बनाना है, उस हाथ में फ्लावर होल्ड करे हुए, समथिंग लाइक दैट, वो बनाना है ना। तो जो बच्चा 3D सोच के ही गया था एग्जाम में कि 3D कॉम्पोजिशन आएगा, उसको जान से हैंड आता है, तुम सोचो, तो वो कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं। तो मेनली अगर आपको नाटा एग्जाम क्रैक करना है, तो ओवरऑल आपका ड्राइंग पार्ट अच्छा होना चाहिए, और ओवरऑल आपकी जो ड्राइंग फ्रॉम मेमोरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, बल्कि आप कुछ क्रिएट कर सको न्यू इंस्टेंटली, क्विकली एग्जाम में, ये भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन तो दे नहीं रहे हैं कि सोच के ये बनाओ या फिर ये बनाओ, वो कुछ क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं कि बेडशीट बनाओ, लोगो बनाओ, साइनेज बनाओ, या फिर कुछ भी, कोई भी न्यू, एक बेल्ट डिज़ाइन करने को बोल देंगे, या फिर एक बैग के लिए डिज़ाइन करने को बोल देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इंस्टेंटली आप कितना अच्छा सोच सकते हो, उसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन भी करना पड़ेगा, तब जाके नाटा एग्जाम में तुम्हारा कुछ हो सकता है, वरना ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। देखो, अगर हम बेसिक कंपेयर करें नाटा और JEE को, तो अगर हम बात करते हैं जेई की जो ड्राइंग है वो बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आपकी ड्राइंग क्रिएटिव नहीं होनी चाहिए, यूनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये है कि तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या आएगा और तुम उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बल्कि जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स को हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं, तो JEE में जो वो अच्छे से जो बच्चे आते हैं, जो क्लास में आते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क भी चेक कराते हैं, करेक्शन करवाते हैं, इंप्रूव करते हैं अपने ड्राइंग को, उनके आ ही जाते हैं 99% प्रॉपरली, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हम नाटा की बात करें, तो वो बहुत ही आपको क्रिएटिव लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों की क्रिएटिविटी अच्छी है उनकी भी आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि उनका जजमेंट भी उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ग्लिचेज है नाटा एग्जाम में। तो आपको बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा और इंस्टेंटली क्विकली सोचना पड़ेगा, सही से बना के आना पड़ेगा। उसके बाद भी थोड़े बहुत जो है गड़बड़ होती रहती है नाटा एग्ज़ाम में। ओके, बल्कि मैं खुद नाटा एग्ज़ाम दे के आई इस बार, और मुझे पता चला कि नाटा एग्ज़ाम को क्यों इतना अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं। मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया था नाटा, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट नहीं हूँ। लेकिन इस बार जब मैंने नाटा एग्ज़ाम दिया तो मुझे समझ में आया कि कितना ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। चाहे वो एक एप्लीकेशन फॉर्म हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको ग्लिचेस आते हैं। उसके बाद अगर हम बोलते हैं एडमिट कार्ड उनका जिस टाइम पे वो बोलते हैं उस टाइम पे वो निकाल देनी है, उसके बाद वो निकालते हैं, पता नहीं कितने बार बार आप चेक करोगे, बार आप चेक करोगे तब जाके। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर सही से नहीं बना पा रहे। एप्टीट्यूड सेक्शन में रैंडम क्वेश्चन है। ड्राइंग पार्ट की भी अगर हम बात करें तो कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है। और तुम ये बताओ कि मैं इतने सालों से, मतलब मुझे बहुत साल हो गए ड्राइंग पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो इम्प्रूव भी करते हैं, उनके मार्क्स भी आ जाते हैं। अब मैंने नाटा एग्ज़ाम दिया और मेरे जो मार्क्स आए हैं मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। तो मतलब क्या कि उनके जजमेंट में भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ग्लिच है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। जो इंसान इतना ज़्यादा पढ़ के और चीज़ें करके सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं उन बच्चों के लिए क्या ही बोलूँ जिन्होंने अभी, जो वो 12th में है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर जिन्होंने 12th पास करी है वो एग्ज़ाम देंगे। बल्कि आपके पास अच्छे कॉलेजेस में जाने का ऑप्शन ही ना आता है। ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरा एग्ज़ाम दे के चले जाओगे या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे। प्राइवेट कॉलेज में आपको वो एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं जो नाटा से आपको कॉलेज मिलेगा, टॉप कॉलेज मिलेगा, उसमें मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो एग्ज़ाम इतना इम्पॉर्टेंट वैल्यू दे रहा है, जो एग्ज़ाम इतना ज़्यादा आपको टॉप कॉलेजेस में लेके जा रहा है, उसके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा ग्लिच होना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसको सही होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है नाटा एग्ज़ाम में।
अब देखो, ये हमने बात कर ली कि किस चीज़ पे फोकस करता है। अब उसके बाद डिफ़िकल्टी, मैंने बता ही दिया कि जो नाटा है उसका ड्राइंग सेक्शन डिफ़िकल्ट है, और क्यों डिफ़िकल्ट है इसकी भी हम बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बना नहीं पाओगे इसलिए डिफ़िकल्ट है। अगर तुम सीखोगे, तुम आओगे, मैं तुम्हें प्रॉपर सिखा सकती हूँ। अगर जो बच्चा क्लास में आएगा, जो प्रॉपर प्रिपेयर करेगा, उसको सीख ही जाता है, वो क्यों नहीं सीखेगा? आप करेक्शन करवाओगे, अपने बेसिक्स पे ध्यान दोगे, तो आप बिल्कुल सीख जाओगे, है ना? लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ही थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल होगा, तो आपको उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, जो सारे बच्चे नहीं हो पाते हैं। एकदम आपने बहुत प्रैक्टिस करी और कुछ न्यू क्वेश्चन आ गया, तो सारे बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाते। हाँ, मैं क्लासेस में बच्चों को सिखाती हूँ कि कैसे अगर कोई न्यू क्वेश्चन आया, तो उसको तुम्हें हैंडल करना है, डिज़ाइन प्रिंसिपल का अप्लाई करना है, प्रेज़ेंटेशन पे फ़ोकस करना है। लेकिन अगर वो सब आपको करना भी है और उसके बाद ये भी चीज़ है कि एग्ज़ामिनर तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दे, तो दोनों ही चीज़, इसीलिए जो नाटा एग्जाम का ड्राइंग सेक्शन है वो थोड़ा सा हार्ड है ना? और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन सही है तो सही मार्क्स, गलत तो गलत मार्क्स, तो उनकी मर्जी ना तुम्हें ड्राइंग पार्ट में कितने मार्क्स दे रहे हैं। फिर आते हैं हम जेईबीआर पे। तो जेईबीआर का जो ड्राइंग पार्ट है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम प्रिपेयर करोगे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, प्रॉपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है? ये बात आप समझिए। नेक्स्ट वही चीज़ है कि नाटा के लिए आपको सब कुछ ही पढ़ना है, सब कुछ, मतलब आपको, अगर आप जल्दी प्रिपेयर करो, लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास अभी 1 साल है और तुम नाटा देना चाहते हो, तो फिर तुम्हें सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें ह्यूमंस बनाने पे फोकस करना चाहिए, पोर्ट्रेट भी बनाने पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद आप 3D डिज़ाइन क्वेश्चन ये सब भी करो, लेकिन आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसी ईयर नाटा दे रहे हो, लेट्स सपोज अभी नाटा एग्जाम चल रहा है, तो अगर आप इसी ईयर नाटा दे रहे हो, तो उस केस में आप फिर इंपॉर्टेंट पार्ट पे फोकस कर सकते हो। भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करो, वो हो जाता है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप सब कुछ कवर करने पे ध्यान दो, बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो उस पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या करोगे सिलेबस कंप्लीट करके, अगर तुम बना ही नहीं पा रहे हो उसको, कुछ फ़ायदा ही नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने का, अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो खुद से। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करके आप नाटा एग्जाम देने जा सकते हो, ठीक है? अगर तुम इस ईयर दे रहे हो तो। और अगर तुम अगले ईयर के लिए दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा एडवाइस यही रहती है कि आपको हर चीज़ को प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको अपने सोचने का जो लेवल है ना उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है? और उन सब के लिए अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करते हो तो उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर तुम अकेले उस चीज़ को करते हो तो उसको प्रॉपर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूँ हमारे रिजल्ट्स की, तो वो भी इसी तरीके से आपको फ्लक्चुएटेड दिखेंगे। जो हमारा रिजल्ट है जेईबीआर का, वो 1/3 का है। 1/3 का इसलिए है क्योंकि 3 में से कोई एक ही बच्चा होता है जो सही से क्लासेस लेता है, प्रॉपर क्लास में आता है, करेक्शन करवाता है, उसको इम्प्रूव भी करता है, खुद पे काम करता है, सही से प्रिपेयर करता है। तो अगर आप सही से प्रिपेयर करोगे तो आपका क्रैक हो जाएगा जेईबीआर। वहीं अगर हम नाटा एग्जाम की बात करते हैं तो ये 1/4 का सक्सेस रेट है। क्यों? क्योंकि नाटा एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। मैंने बताया भी आपको कि ड्राइंग सेक्शन कितना अनप्रिडिक्टेबल है, साथ ही में उसकी चेकिंग भी अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब अगर कोई बच्चा, मैंने बहुत लास्ट टाइम यह देखा था कि कोई बच्चा है जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसके जेई में 99 परसेंटाइल आई है और उसके नाटा में मार्क्स नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि चेकिंग जो है वो अनफेयर कभी कभी हो जाती है, ठीक है? तो मतलब ये है कि आप 2 अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि पहले अटेम्प्ट में हम ऐसे ही दे देते हैं, देख के आ जाते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है, फिर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दोनों ही अटेम्प्ट प्रॉपर प्रिपेयर करके देना चाहिए कि अगर एक अटेम्प्ट में कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो भी गया तो सेकेंड अटेम्प्ट तो है मेरे पास जिसमें कि चीज़ें सही हो, ओके, जिसमें कि सही से मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो दोनों ही अटेम्प्ट आपको प्रॉपर ही देने चाहिए, जिससे कि एक अटेम्प्ट में आपके प्रॉपर जितनी तुमने मेहनत करी है उतने मार्क्स आए, इसके लिए, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके? इस चीज़ का आप ध्यान रखो। और अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर के लिए आप नाटा एग्जाम दे रहे हो या फिर जेईबीआर एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसे से अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हम प्रॉपर ट्राई करते हैं कि वो अपने बेस कोर पे काम करे, जिससे कि जो भी चीज़ वो सोच पाए उसे बना पाए, कुछ क्रिएट कर पाए। बल्कि एप्टीट्यूड सेक्शन में भी जो मेन चीज़ है, जो फोकस चीज़ है, वो सब चीज़ें करवा के हमारा सक्सेस रेट ये हो पाया है। तो यहाँ से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको डेमो क्लास करनी चाहिए।
डेमो क्लास में आके तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट कितना भी कुछ बोले, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पढ़ाना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको वो बेनिफिशियल लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो सब तुम तभी जज कर पाओगे जब तुम फ्री डेमो क्लास में आओगे। तो फ्री डेमो क्लास में आने के लिए आपको पहले बुक करना पड़ेगा फ्री डेमो क्लास। उसके लिए होम पे जाना, वेबसाइट पे होम पे ही आपको सामने बुक फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करना, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, ठीक है। तो आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। उसके अलावा नीचे नंबर तुम्हें दिख रहा होगा, वहाँ पे तुम कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, उससे भी आप अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो इसीलिए ज़रूर बुक करो फ्री डेमो क्लास, नंबर से या फिर वेबसाइट से। चलो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। देखो अभी तक आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि कौन सा एग्ज़ाम हार्ड है, कौन सा एग्ज़ाम इजी है, किस में कौन सा आता है, किस में कौन सा आता है। अब देखो अगर हम बात करते हैं जेई की, तो जेई में जैसे मैंने बताया कि इजी है, ड्राइंग सेक्शन सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे, एकदम ही अलग आ रहा है, ठीक है। और वेटेज भी कम है, तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो आप मैथ्स पार्ट करके भी अचीव कर सकते हो 99% लाइन। नाटा में आपको प्रॉपर क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस, सारा कोर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। और बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आपको और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखो अगर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए देना चाहते हो नाटा या JEBR, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर आप सोच रहे हो कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बताया हार्ड और जो भी आपका इजी है। तो अगर देखो तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ नाटा एग्ज़ाम दे के आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तो जेई भी दो, ठीक है, क्योंकि जेई आपका बैकअप हो सकता है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि नाटा एग्ज़ाम इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए ट्राई करो कि आप JEBR जो है वो दो, ठीक है, वो दोगे, उसमें अगर आपके अच्छे आ गए तो आपको वहाँ से भी कॉलेज मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ नाटा पे डिपेंडेंट तो भाई मत रहो, ठीक है, ओके। और अगर आप सिर्फ JEBR देना चाहते हो, नाटा नहीं देना चाहते, तो एज अ नाटा आप बैकअप के लिए रख सकते हो कि अगर जेई में नहीं आया तो फिर मैं नाटा एग्ज़ाम दे के कॉलेज लूँगा, ठीक है, या लूँगी। तो दोनों ही एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, जिससे कि आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ हो जाए। अगर हम बात करते हैं नाटा से भी टॉप कॉलेजेस है और जेई से भी टॉप कॉलेजेस है, ठीक है। तो अगर 20 कॉलेज है इंडिया में टॉप आर्किटेक्चर के, तो आपके 10 जो होंगे वो जेई से होंगे और 10 जो होंगे वो नाटा से होंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करना चाहते हो टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए, तो आपको जेई और नाटा दोनों ही देना चाहिए, जिससे कि आप मेहनत करोगे तो ज़रूर पहुंच जाओगे टॉप कॉलेजेस में। एंड यू नो कि क्यों ज़रूरी है टॉप कॉलेज में जाना। तुम्हें क्या लगता है क्यों ज़रूरी है टॉप कॉलेजेस से ही आर्किटेक्चर करना, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको वो फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे जो कि सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, आपको प्रॉपर उस फील्ड के बारे में बहुत ही अच्छी गाइडेंस देंगे, बल्कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा आएगी, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, जिससे कि आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करोगे और एक अच्छे आर्किटेक्ट बन पाओगे। इतनी अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलेगी जितनी कि आपको टॉप कॉलेजेस में मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर तुम आर्किटेक्ट बनना ही चाहते हो तो फिर आपको टॉप कॉलेजेस के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे, है ना। अगर आप कर ही रहे हो तो आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर तुम सोच रहे हो आर्किटेक्ट बनने का तो ज़रूर ट्राई करो दोनों ही एग्ज़ाम देने का, दोनों पे फोकस करने का और फिर अच्छे से प्रिपेयर करने का। ये सारी चीज़ें आप तभी सॉर्ट आउट कर सकते हो जब आप प्रिपेयर करोगे। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर तो अनप्रिडिक्टेबल ही है ना। हम जो दे के आए, जितना मार्क्स दे दिया उतना ही अच्छा है, फिर क्या ही कम क्या ही ज़्यादा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स अचीव करने के, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ के आपको चूज़ करना है कि जेई नाटा दोनों कौन से एग्ज़ाम आपको देने हैं, ठीक है, उस हिसाब से डिसाइड कर लें। ड्राइंग पार्ट के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेमो क्लास आप बुक कर ही सकते हो, बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी वीडियो है जो आपकी ड्राइंग प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। वन शॉट कॉन्सेप्ट वीडियोज़ डली हुई है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो। बल्कि प्रॉपर डिटेल में मैंने पोर्ट्रेट का और ह्यूमन फिगर का बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, आप वो भी देख सकते हो। प्रॉपर वीडियोज़ है ह्यूमन फिगर के ऊपर, पोर्ट्रेट के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, बहुत ही सारी तुम्हें सिलेबस वाली वीडियो, गाइडेंस वीडियो मिल जाएंगी। उन सबको जाके देख सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, ओके। तो गाइस अगर तुम बनना चाहते हो आर्किटेक्ट तो किस चीज़ का आप वेट करो, आपको अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो। बाकी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछना, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रॉपर ट्राई करूँगी। और अगर तुमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा
वैल्यूबल कंटेंट आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही में हाइप भी कर देना, ठीक है? ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब तुम्हें समझ में आई हैं, तुम्हें क्लियर हुई हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय।